अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं बच्चों। आप देख रहे हैं टैकल कलम अकेडमी। बच्चों तो आज एडवांस का हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 5 नाम है एनालिसिस ऑफ अकाउंटिंग रेशो। असल में बच्चों ये सारा फार्मूला ना ये चैप्टर जो है ना सारा फार्मूले बेस पे आपको पता होना चाहिए कि फार्मूले कैसे निकालने है। बड़ा सिंपल है और इसमें से 100% एक सवाल लाजमी आता है। ठीक है, 100% एक सवाल लाजमी आता है। ठीक हो गया। कोशिश ये किया करें रोज़ाना वीडियो देखा करें और जो है ना उसकी प्रैक्टिस किया करें। बार बार ये कह रहा हूँ। सिंपल का डेफिनेशन बच्चों बताते हैं, इसकी आती है द टर्म एनालिसिस का मतलब होता है तज्जिया करना। रेशो इज़ यूज्ड टू डिस्क्राइब रिलेशनशिप, ठीक है, विच exhibits figures in a balance sheet, ठीक है, इन अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यानी मुझे जो भी फार्मूला दिया जाएगा, मुझे जो भी क्वेश्चन सॉल्व करना है, मुझे ये सारा जो डाटा है ये आपको मुझे कहाँ से मिलेगा, ये बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस से मिलेगा। बच्चों अब मैंने ना टू दी पॉइंट बात की है। मैंने कोई इतना लंबा चौड़ा था इसको एक्सप्लेन ही किया कि जी ये करना। हमें क्वेश्चन बच्चों को सॉल्व करना सिखाने हैं उनको। एक तो मैंने आपको मीनिंग बता दी कि रेशो होता है क्या, एक रिलेशनशिप होता है। जाहिर सी बात है ये जो भी रिलेशनशिप है ये सारे आपके फिगर्स पे न्यूमेरिकल बेस पे है। यदि अमाउंट्स दी हुई है उसी को आपने प्लस माइनस करके जो है डालना। स्टेप बाय स्टेप फार्मूला बताऊँगा, साथ साथ क्वेश्चन भी सॉल्व करूँगा, तो आपकी ये जो आसानी हो जाएगी। बच्चों बड़ा सिंपल है, मुश्किल ज़रा भी नहीं है। तो सबसे पहले जो मेरे पास फार्मूला आता था, जो मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, जो अक्सर आता होता है वो आपसे कहते होते हैं कि फार्मूले पे आ जाएं। फार्मूला समझ आ गया तो निकालना मुश्किल नहीं है। वो जो करंट एसेट्स करंट रेशो, ठीक हो गया। दूसरा नाम आपका है वर्किंग कैपिटल। दो नाम बता रहा हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। ये किसके बराबर होता है? करंट एसेट्स के डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज़ के। मतलब आपको एग्जाम्स में कह देंगे, एक डाटा दिया, कहेंगे आपसे करंट रेशो फाइंड करें, या आपसे कह देंगे कि वर्किंग कैपिटल फाइंड करें। इसका मतलब है करंट एसेट्स को आपने डिवाइड करना है करंट लाइबिलिटीज़ में। बच्चों अब बात ये होती है, बच्चों को समझ नहीं आ रहा था कि करंट एसेट्स में क्या क्या आता है, तो मैं बताने लगा हूँ कि करंट एसेट्स के अंदर आता क्या है। ये देख लें बच्चों, आता है कैश इन हैंड, इन सबको प्लस करना है, ठीक है। प्लस एट बैंक वाला भी आता है, प्लस डेटर्स, ठीक है। और डेटर्स पे क्या करने हैं, आपके जो भी बैड डेट्स होंगे बच्चों वो आपने माइनस करने हैं। माइनस ऑल प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। मैं बता रहा हूँ कि करना क्या है, कि ये करंट एसेट कैसे निकालना, ठीक हो गया। उसके बाद बच्चों बी रिसीवेबल को आपने ऐड करना है, ठीक है। मार्केटेबल सिक्योरिटीज़, ये बताता हूँ ना, सिक्योरिटीज़, और उसमें इन्वेस्टमेंट बच्चों सारे ऐड करने हैं आपने। ये सारा आपको करंट एसेट में आ रहा है। शॉर्ट टर्म, ठीक है। उसके बाद प्रीपेड एक्सपेंसेस भी आपने ऐड करने हैं, और प्लस क्लोजिंग स्टॉक। कहने का मकसद ये है कि अगर मुझे ये क्वेश्चन देते हैं कि आप लोगों ने करंट रेशो फाइंड करना है, तो करंट रेशो तो बराबर होता है करंट एसेट और करंट लाइबिलिटीज़ के। तो करंट एसेट्स के अंदर बच्चों ये सारी चीज़ें आती हैं, इन सब को आप प्लस करोगे, जो अमाउंट आएगी वो करंट एसेट के बराबर होगी। समझ आ गई? सिंपल। ये अब सारी चीज़ें आपको पता है, कैश इन हैंड, बैंक, डेटर्स आएगा, उसकी जो भी प्रोविजन होगी वो आप लोगों ने माइनस करनी है। बी रिसीवेबल, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़, इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म क्या जाए, प्रीपेड एक्सपेंसेस, क्लोजिंग स्टॉक, अब ये सब चीज़ें आपको आती है। ये करंट एसेट्स के बराबर है। और जब मैं आपको क्वेश्चन करके दिखाऊंगा आपको ना ईजी लगेगा। अब करंट लाइबिलिटीज़ की बात करते हैं कि करंट लाइबिलिटीज़ में आता क्या है। यहाँ तो अब जो डेफिनेशन से इधर आ जाए, करंट लाइबिलिटीज़ में देखें मेरे पास क्या है। जाहिर सी बात है, अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ करंट लाइबिलिटीज़, वो जो उसमें भी वही चीज़ें आनी हैं। देखें उसमें अगर आपके क्रेडिटर हैं वो, प्लस बिल पेबल को आपने ऐड करना है, ठीक हो गया। आउटस्टैंडिंग जितने भी एक्सपेंसेस है वो भी। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, ये वैसे इतना बताया नहीं उन्होंने, मैं बता रहा हूँ ताकि स्टूडेंट के लिए आसानी हो जाए। उसके बाद बैंक, अगर आपके पास ओवरड्राफ्ट आ जाता है वो आपने ऐड करना है।
बैंक लोन, ये सारे आपने ऐड करके ही ये सब निकलेंगे। इनकी अमाउंट को प्लस करोगे तो करंट लाइबिलिटीज़ के बराबर होगा। उसके बाद है शॉर्ट टर्म, सही हो गया। उसके बाद है अनअर्न्ड इनकम, ठीक हो गया बच्चों। उसके बाद है डिविडेंड पेएबल और प्लस इनकम टैक्स पेएबल, ये सब चीज़ें इनको मैं प्लस करूँगा और प्लस करने के बाद जो भी अमाउंट आएगी वो करंट लाइबिलिटीज़ के बराबर होगी। तो आज का बच्चों मेरे पास पहला फार्मूला क्या करवाया मैंने आपको, याद कर लें। पहला फार्मूला मेरे पास है कि करंट रेशो पूछे आपसे या वर्किंग कैपिटल पूछे तो बराबर होता है करंट एसेट और करंट लाइबिलिटीज़ के। आपके सामने बैलेंस शीट का उसने डाटा दिया होगा, मैं दिखा भी देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। इस पर प्रैक्टिस करनी है बच्चों, इसमें सवाल 100% आना है। पास होना कोई मुश्किल काम नहीं, आसान है, फिर बच्चे फेल हो जाते हैं। देखिए आपको ये डाटा दिया होगा उसने, ठीक हो गया, और आपसे कहा होगा करंट रेशो फाइंड करनी है। अब करंट रेशो आपने फाइंड करनी है। अब करंट रेशो जो मैंने ऊपर लिखा है तो उसको करंट एसेट और करंट लाइबिलिटीज़ के बराबर। अब इसी के अंदर से आपने करंट जो है एसेट्स की अमाउंट को उठाना है, उनको प्लस करना है और उसमें पुट करना है। देखिए स्टेप बाय स्टेप है, बड़ा आसान सा सवाल है और ये चैप्टर बड़ा ईजी है, ठीक है। सिर्फ फार्मूले याद रखते हैं। तो आज हमने ये फार्मूला नंबर 1 सीखा है। तो बच्चों इसको थोड़ा अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें। अगर कोई कन्फ्यूजन होती है तो साथ साथ पूछें ताकि जो आपका स्टेप जहन सब चीज़ें क्लियर हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।